सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। दुनिया बाहर देखहीं अजो आया नहीं, दज्जाल बंदगी कर दे आवहीं, तब लड़सी तीन नाल, खाए गया सबन को अजो देखत नहीं ताए, तीन सो लड़ने बाहर बांध बांध कमर जाए, बांध बांध कमरे जाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ प्रकरण 31 और दज्जाल का प्रकरण था। हम इसको धीरे धीरे प्राण जी ने जो दज्जाल शब्द पकड़ा हुआ है उसका बातुनी अर्थ क्या है वो चिंतन कर रहे हैं। जैसे चौपाई नंबर 20 में कहा दुनिया बाहर देखें, कुरान में लिखा है कि जब पूजा करोगे परमात्मा का, खुदा का, तो दज्जाल आएगा, ऐसा करके लिखा है। तो ये लोग पूजा के समय में दज्जाल आएगा करके, गैर मुसलमान जब हम मस्जिद में गए जाएंगे और जब अल्लाह का नमाज करेंगे तब उस समय दज्जाल आएगा, इसलिए उसके साथ लड़ने के लिए तलवार रखना चाहिए करके उस समय के लोगों ने इसका अर्थ जब हम नमाज करते हैं कि तब बंदगी करते आए, जब पूजा करते हैं ना तब ये दज्जाल आएगा करके लिखा था। तब लड़सी तीन नाल, उसके साथ लड़ेंगे। तो आयत में जो बंदगी करते आवशी का अर्थ था, जब तुम ब्रह्म की तरफ जाओगे, जब तुम संसार को त्यागना और मोह माया संसार से ऊपर उठ करके जब परमात्मा के पास जाने का मोक्ष के साधन जब करोगे तो तुम्हारे गुण अंग इंद्रिय तुमको खींचेंगे, तुम्हारा मन ही बाधक बनेगा और मन ये मनोडो माने नहीं, मन को हारे हार, ये मन को जीते जीत, ये मन ही ऐसा दज्जाल बन के आएगा, अपने गुण अंग इंद्रिय दज्जाल बन के आएगा। वही पूजा के समय आएगा, यानी जब ध्यान सुमिरन चिंतन करोगे, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोलने की जब तुम कोशिश करोगे तब देखना मन का किस तरह से चंचलम ही मन कृष्ण, कि मन चंचल होगा करके। मन की चंचलता, बुद्धि का जो कंफ्यूजन, ऐसे ऐसे चीज को यहाँ पर दज्जाल शब्द दिया हुआ, लेकिन ना समझ लोगों ने उसका अर्थ कैसे लिया कि जो नमाज करते समय बाधा पहुंच जाएगा, तो उनका दज्जाल जो बाहर से आता है, तो फिर क्या कर दिया, मस्जिद खड़ा कर दिए, उसके बाद नमाज पढ़ने लगे, तो गैर मुसलमान उनका दज्जाल हो गया। वो तलवार लेके बैठ गए, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस तरह से दुनिया बाहर देखें, ये दज्जाल दुनिया लोग बाहर देखते हैं, अजो आया नहीं दज्जाल, हम तो नमाज कर रहे हैं, अभी तक दज्जाल आया ही नहीं। इस तरह से इन्होंने अर्थ लगाया। मार्फत सागर में दज्जाल का और भी व्याख्या कर दी है प्रांडल जी ने। बंदगी करते आ वही, बंदगी पूजा करते समय आएगा, बोला था। पूजा का अर्थ था ध्यान धारणा, परमात्मा की प्रेम की बात थी। इस तरह से जाएगा अर्थ लगाया। अब आइए अपने वैदिक सनातन धर्म में। वैदिक सनातन धर्म का ऋषियों ने जो दुश्मन देखा तो अपने गुण अंग इंद्रियों को दुश्मन देखा। ये गुण अंग इंद्रियों माया का प्रोडक्ट है, उनको माया ही अच्छा लगता है करके वो माया को एक प्रकार से परमात्मा के पास में पहुंचने नहीं देता है, तो दज्जाल शब्द प्रयोग किया है, दुश्मन शब्द प्रयोग किया है। लेकिन वो खाली दुश्मनी करके गाली देने को नहीं बोला है। प्राण जी ने क्या कहा है, धना धन पांचों तत्व बोला है, पांच तत्व को धन्यवाद भी दिया है। लेकिन अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये माया की ओर खींचेगा। इसीलिए मन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो मन माया का ही रूप है। लेकिन माया
का ही पकड़ाना उसका काम नहीं, वो एक साधन है, ब्रह्म को भी पकड़ाता है। तो इन्हीं चीज़ों में था चिंतन, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बाहरी अर्थ लगा करके गैर मुसलमानों को, कुरान पढ़ने वाले गैर मुसलमानों को शैतान बोलता है, दज्जाल बोलता है, ये गलत है। लेकिन खुदा ने जो संदेश दिया था वो, जब तुम मेरी याद करोगे, जब तुम मेरे ध्यान करोगे, तो तुम्हारा गुनांग इंद्रिय हो दुश्मन होगा, क्योंकि तुम रूह हो, तुम आत्मा हो। आत्मा के सामने प्रकृति का जो दिया हुआ शरीर ये साधन है, लेकिन अगर साधन को समझ नहीं पाओगे तो फिर ये साधन खतरनाक भी है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी साधन है, लेकिन उसको संचालन नहीं कर पाओगे तो तुमको भस्म भी कर देता है। गाड़ी साधन है लक्ष्य में पहुंचाने के लिए, लेकिन उसको केयरलेस से दौड़ाओगे तो हिल से गिर जाएगा, तो वही दज्जाल भी बनेगा। इसलिए साधन प्रकृति जो है वो परमात्मा के लिए है, लेकिन उसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, नाश हो जाओगे। इस तरह से अज्ञान की जो वृत्ति उसको दज्जाल करके कहा है। खाया गया सबन को अजो देखता नहीं ताए। वो पूजा के समय आएगा, उसको मारेंगे करके, यही बुद्धि उसको खा रहा है। खाए गया सबन को मतलब इस अर्थ से वो अर्थ ही स्वयं को खा रहा है। कैसे? पूजा के समय, नमाज के समय बाहर से आएगा, दज्जाल आएगा करके, ऐसे इंटरप्रिटेशन से वो स्वयं को खा रहा है, समय बीत रहा है, खुदा से दूर हो रहा है, परमात्मा से दूर। अजू देखता नहीं था, अभी तक वो अपने अंदर का वृत्ति का नहीं दिखता है। 300 लड़ने बाहर बांध बांधा कमरे जाए, उसे लड़ने के लिए पूरा व्यवस्था कर रहा है, बाउंड्री दीवार लगाता है, गेट लगाता है, वॉचमैन रखता है। बाहर की प्रबंध खूब करता है। गुनांग इंद्रिय मन को क्या पर्दा लगाओगे? ये दरवाजा मन के लिए थोड़ी नहीं। मन को पूजा में न लग करके बाहर संसार में जाने के लिए कौन सा दरवाजे से जाएगा ये मन? उसको कौन सी तलवार से काटोगे मन को? इसलिए यही जाहिरी बुद्धि ने उसको खा रहा है और स्वयं को पता नहीं। 300 लड़ने बाहर बांध बांध कमर रह जाए, हिम्मत करता है हम दज्जाल को मारेंगे, काटेंगे। अरे दज्जाल तुम्हारा मन है। चलिए सुंदर सा जी 21 नंबर तक ऐसे आना, और समग्र में अन्य चौपाइयों की भूमिका में हमने बोल चुके हैं। इसको राजी महाराज के हृदय में मैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊंगा। तो उन्होंने तो सोच लिया, लेकिन अक्षर ब्रह्म का मन जो संकल्प विकल्प करता था, उसी को सपना में लाना ही पड़ा। तो वो सपना वाला जो बुद्धि है वही सबको नचा रहा है। लेकिन उसको नचाने का महाकारण है कि ब्रह्मात्मा को छनौट के लिए। ब्रह्मात्मा को भी असर करेगा, लेकिन तातम ज्ञान धामधनी ने साथ में दिए भी हैं। तो अभी अपने ज़माने में देखा जाए, अपने हृदय में देखा जाए, तो हमारे अंदर सब खजाना है। माया का असर भी है और ब्रह्म का असर भी है। अब उसमें तातम बानी द्वारा दोनों दिखाई दे रहा है।
अब हमें अब जब राज्य से प्रेम के लिए जब लड़ते हैं तो दज्जाल सामने में आता है। तो अब राज्य की वाणी भी है ना, राज्य का प्रेम भी है, और प्रेम को बढ़ावा देने का और मोह का जो उसको राज्य के प्रेम बढ़ावा दे करके दज्जाल अपने आप भाग जाएगा। सूर्य उदय करने का अज्ञान अपने आप भाग जाएगा। इस तरह से अपने को समेट लेना चाहिए। युद्ध या को जाहिर कया, चौपन नंबर 22। युद्ध या को जाहिर कया देशी बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठसी जीत्यो न का हो जाए। लोगों ने युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए बाहर हिंदू मुसलमान जाति पाति इस तरह से बाहर से लड़ने को देखा। देशी बंदगी छुड़ाए, वही आकर के छुड़ाएंगे मेरे पूजा अर्चना, ऐसे बोले। आप अंदर से उठे से, लेकिन ये था अंदर से आने का, अंदर से मन, ये था असली दज्जाल तो ये था ना। जीत्यो ना कहाँ हो जाए, इसीलिए मन को जीत करके ब्रह्म की ओर जाए न सब मन के वश में। सब मन के वश में। अच्छा, शंकराचार्य भी मन के वश में है, मीराबाई भी मन के वश में है। चलो हम तो मन के वश में है, ठीक है, लेकिन देवर्षि नारद भी मन के वश में है, प्रहलाद ध्रुव भी मन के वश में है। जीत्यो न कहाँ जाए, किसी ने नहीं जीता। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इन्होंने नहीं जीता मन को। आप हृदय से सोचो इसको। आज संसार में सुंदर साथ क्या बोलते हैं, फलना महात्मा तो ऐसे बैरागी हैं, उनको इतना कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, और हमारे गुरुजनों को तो इतना लालच है, वैसा लोग दोष देते हैं। हम तो इतने लालच की बात करते हैं, तो क्या इन्होंने नहीं जीता? शंका उत्पन्न करना जरूरी। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के अवतार थे, है ना। तो देखिए, तो युद्ध या को जाहिर किया, इन्होंने जाहिरी, जैसे पूजा कर रहे हैं तो कोई उधर से आकर दरवाजा खटखटा दिया या हंगामा मचा दिया और जप करने नहीं दिया, ध्यान करने नहीं दिया, मंदिर गिरा दिया, मस्जिद गिरा दिया। ये दज्जाल इस तरह से दैवी प्रकोप को भी लेकर के लोग दज्जाल बोलते हैं। एक आपस में इस तरह से दज्जाल की बात, शैतान की बात, नास्तिक आस्तिक की बात ऐसे करते हैं। लेकिन आप अंदर से उठसी, वो अंदर से आता है काम क्रोध लोभ मोह। तो मीराबाई को आया ऐसा, अंदर से काम क्रोध लोभ मोह आया मीराबाई को, लगता है सूरदास को, ध्रुव प्रहलाद को। इनको इन्होंने जाना नहीं। प्राण जी बोल रहे हैं, खाए गया सबन को अजो देखत नहीं ताए, 300 लड़ने बाहर बांध बांध कमर आ जाए। युद्ध या को जाहिर कया देशी बंदगी छुड़ाए,
प्यारे सुंदर शाह जी। बंदगी बाहर देखें अजू आया नहीं दज्जाल, है ना। बंदगी करते आवहीं तब लड़सी तीन नाल। चौपाई नंबर 20 को लेकर के 20 से ही इसको खुलासा करेंगे, 21-22 को। तो ये बंदगी करते आवहीं लिखा था वंदना, जब वंदना करते हो, जब भजन करते हो, जब प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, तब आवहीं ध्यान देना। ये बंदगी किसका पूजा करते समय आता है? किसका पूजा करते समय आता है? दज्जाल हो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रेम की बातें जब बातें करते हैं तो ये खेल उत्पन्न करने वाला जो माया, जो खेल उत्पन्न करने वाला जो माया है, जिसको प्रतिबिंब स्वरूप अजाजिल कहते हैं, मेकाइल कहते हैं, आदिनारायण कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं, है ना, ये बाधक बन जाते हैं। अक्षरातीत की पूजा के विषय में बोल रहा है ये। सपना के अंदर ब्रह्मांड में सपना की पूजा को नहीं बोल रहे हैं। सपना के जो सपना की पूजा करे उसके लिए वो दुश्मन नहीं है। सपना की जो जब तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा का जब तुम भजन करोगे तो उस समय में दज्जाल आएगा, ये था बात। सपना की जीव तारतम वाणी द्वारा जब अक्षरातीत भक्ति करेंगे ना, तब दज्जाल आएगा। लक्षण ये था। बंदगी करते आवश्य मतलब श्रीराज जी महाराज का पुराना ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे करके प्रातः सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रे मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए करके जब तुम अक्षरातीत बात की भक्ति करोगे ना, तो ये मन को जो है वो नारायण ही का ही उत्पत्ति है। मन अक्षर का मन अव्याकृत, अव्याकृत का अशुद्ध मन से नारायण सृष्टि बनी हुई है। तो ये नारायण की भक्ति आ जाती है। तो सारा जीव भले ही मीराबाई हो, चैतन्य महाप्रभु हो, जो भी हो, भगवान विष्णु की भक्ति से, नारायण की भक्ति से ऊपर नहीं गए। इसलिए मैंने बोला सब मन के ताबे में, मतलब अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत मन का स्वरूप स्वप्न स्वरूप होने से इन्होंने इनको वो सृष्टि वाला उससे बाहर नहीं गए। तो एक मास्टर सेंटेंस पकड़ लीजिएगा, आगे बहुत सारा चौपाई अर्थ खुल जाएगा। चौपाई नंबर 20 में बंदगी करते अवश्य मतलब आप स्वयं अनुभव कर लेना। पूजा अर्चना करते समय दुश्मन आएगा तो ठीक है, वो अपने आत्मा परमात्मा का भक्ति करेंगे तो गुण अंग इंद्रिय दुश्मन बन के आएगा करके ये अर्थ व्यष्टि है। समष्टि में अक्षरातीत की भक्ति जब आप करोगे तो दुनिया वाले सत्यनारायण की पूजा में बुलाएंगे। सत्यनारायण की पूजा, नारायण बोलते हैं और सत्यनारायण। नारायण पूरा स्वप्न है और सत्यनारायण बोलते हैं। तो आप अक्षरातीत की भक्ति के लिए कार्यक्रम कर रहे थे तो लोगों ने सत्यनारायण की पूजा के लिए बोले कि हमारा सत्यनारायण की पूजा अभी आ रहा है, आप इस समय में आप अपना कार्यक्रम मत करो। तो राज्य की भक्ति के लिए आप कराते तो सत्यनारायण की पूजा है ना, ये दज्जाल है। ये व्यष्टि वाला मतलब ये व्यष्टि समष्टि वाला। तो परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म और सपना का ब्रह्मांड, ये वाला बंदगी में बाधा है। खाए गया सवनक, सब सृष्टि में सपना का ब्रह्मांड, सपना का जीव एक आपस में
खूब खुशी मनाते हैं। और आपने जा कर के अक्षरातीत भक्ति ऐसा करो, स्वप्ना के ब्रह्मांड ऐसे बोलेंगे, आपको पिटाई करेंगे, निंदा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। वो है दज्जाल का असर, वही है। खाएगा ऐसा बना को। सारे सृष्टि में वही साकार शब्द, निराकार शब्द, 4 प्रकार मुक्ति के शब्द, स्वर्ग शब्द, जीव ईश्वर अद्वैत की शब्द, ये सब दज्जाल है। ये सब अक्षरातीत के लिए बाधा है। ब्रह्म को निराकार बोल देने वाला कौन बुला रहा है? वही दज्जाल, वही माया। बाध कम मारे जाए। और जो अक्षरातीत की भक्ति, निराकार से परे की भक्ति की बात करेंगे तो आपको इतना शब्द संसार का डालेंगे, झूठा प्रमाण दे दे करके। और हमने तो सारा तो पढ़ा नहीं, देखा नहीं शास्त्र का। हमें तो अक्षरातीत की भक्ति सीधी मिली, सीधी से गए। इसलिए आपको उन लोगों के चिंतन को अपने हृदय में प्रोटेक्ट के लिए आपको वितक का प्रसंग में सीधा सीधा सदगुरु महाराज की खोज को बिल्कुल मजबूत से पकड़ना। और सदगुरु महाराज ने जो साकार निराकार से परे करके ठहर गए, अक्षरातीत का स्वरूप ने तुम्हारे अंदर आकर में आके बैठे हम करके बोले, वो शब्द, वो स्वरूप को लेकर के हरिद्वार में शास्त्रार्थ करना। 4 महीना धनी ने शास्त्रार्थ किया तो भाई ने अखंड आरती की। समझ में आया? तो आपको जब लोग चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव, प्रहलाद, ये सारी बात ले, उस समय आप अपने जमाने के और सामने वाले के संत, कोई सन्यासियों को लेकर के, कोई महाराज को लेकर के आप इस कंपैरिजन मत करना। जब ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम, त्रिदेव के नाम लेते हैं, बड़े बड़े शंकराचार्यों का नाम लेते हैं ना, उस समय आप सदगुरु प्राणनाथ जी को सामने में रखना। वो तो सब ठीक है, तुम्हारा शास्त्र अच्छा, लेकिन तारतम्य क्यों आया? ठीक है, वो आपका गुरु परंपरा अच्छे हैं, सब मतलब अच्छी बात की है, लेकिन सदगुरु महाराज को तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम करके बोलने वाला स्वरूप कौन है? ठीक है, ध्रुव को मैंने नाम लिया, ध्रुव को भी ऐसा ही हुआ, ठीक है, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, ठीक है, चतुर्भुजी प्राप्त किया ना, ध्रुव लोग बना के दिया ना, महाप्रलय से पारी की तो बात नहीं हुई ना। तो प्राणनाथ जी वो वाला अक्षरातीत के भक्ति को बाधा पहुंचाने वाला जो भी, उसको प्राणनाथ जी दज्जाल अर्थ में ले रहे हैं। वो भी उन्होंने दज्जाल बोला इसलिए उनको समझाने के लिए दज्जाल। प्राणनाथ जी के लिए तो राज्य की शक्ति क्यों दज्जाल बोलेंगे? वो तो खेल दिखाने के लिए एक भूलन का पर्दा डाल दिए। प्राणनाथ जी का तो भूलन भी दज्जाल नहीं, उनको तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, उनको तो राज्य है, राज्य का हुक्म ही है। लेकिन वो लोग दज्जाल बोला, तुम दज्जाल, तुम्हारे अंदर जो अक्षरातीत की भक्ति मैं समझा रहा हूँ, मैं इमाम आकर के समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो दज्जाल तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। दज्जाल बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर समझने नहीं दिया रहा ना, वो दज्जाल है। युद्ध या को जाहिर कया, देशी बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठसी, जीत्यो न कहो जाए। तो कोई भी इसको जीत नहीं सकता जब तक तारतम द्वारा अक्षरातीत की भक्ति, जब तक तारतम्य ने दिखाया हुआ मार्ग में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक संसार का सारा ज्ञान अव्याकृत का प्रतिबिंब आदिनारायण, शेष नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से वेद तंत्र जो भी आया है, वो सब कहाँ से आया? वो सपना के स्वरूप से आया हुआ है। इसीलिए जीत्यो न कहूं जाए, बिना तारतम कोई भी नारायण के भक्ति से ऊपर जा नहीं सकता। ये दज्जाल ने जीतना। लेकिन तारतम जिन्होंने लिया वो जीतेंगे अर्थात जैसे दवाई ले लिए, रोग ठीक हो गया, लेकिन
वो लज्जत जो है ठीक होने का जो है वो दवाई का महाकारण तो नहीं समझेंगे एवरीबॉडी। ऐसे सुंदर साथ को यथार्थम वाला को अक्षरार्थ भक्ति तो मिल गई है, लेकिन अपने मेहनत उसका लज्जत न होने से वो स्वाद नहीं ले रहे हैं, वो क्या बोल सकते हैं। धनी ने धना तो बहुत लिया पर लिया ना आरामखोर, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही है। बस इतना ही ध्यान देना है कि 22 नंबर चौपाई में आप अंदर से उठसी जीत्यो न कहूँ जाए, कोई नहीं इसको जीत सकता है करके जगह में सब सुंदर साथ ने जीत लिया और बाकी शंकराचार्य जैसे लोगों ने नहीं जीता, ऐसा मत बोलना। ये बोलना आप अंदर से उठसी जीत्यो न कहूँ जाए। इस दज्जाल माया के पर्दा से कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं जीत सकता है, सदगुरु प्राणनाथ ने जीता, ऐसा बोलना। हमने जीता मत बोलना। अब 12,000 ब्रह्मात्मा प्राणनाथ जी की परमधाम से आई ब्रह्मात्मा है, प्राणनाथ जी की वाणी से जो ब्रह्मात्मा दर्जा है उनको ये माया नहीं जीत सकती है। वो ये ब्रह्मात्मा माया को जीतेगी, वो भी तारतम को समझ करके ब्रह्मात्मा। तो फिर हम इतना आम सुंदर साथ की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। सदगुरु प्राणनाथ जी ने जीता। जीत्यो न कहूँ जाए, माया को कोई नहीं जीत सकता, जो बोले ना प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अक्षरातीत से आए ब्रह्म धाम के ब्रह्मात्मा जीत सकते हैं, बाकी नहीं जीत सकते, उनका संबंधी ही वही है। तो हम सुंदर साथ पता लगा ना, नहीं हम तो राज्य बोलते हैं, राज्य की सिवाय कुछ नहीं होता है हमारे में। राज्य की सिवाय तो हमारा पास कुछ नहीं है। तो हो सकता है नाम वाला नारायण आपने जीत लिया हो, नाम वाला नारायण उच्चारण नहीं करते उस समय राज्य कृष्णा कृष्णा अक्षरातीत धामधनी बोलते हो नाम के हिसाब से, लेकिन असर से जीते हैं। नारायण का असर तो ये शरीर है, नारायण का असर है शरीर का संबंध, नारायण का असर है मन का संबंध। नाम से तो हम उच्चारण नहीं किया, लेकिन उनका उसका काम से तो बाहर नहीं निकले होंगे ना। इसलिए पूरा ब्रह्म से न्यारे कर बोलते ही हमने नारायण का असर दज्जाल के असर से जीत लिया, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए नाम से भी काम से भी हर प्रकार से जीतने वाला तो तारतम वाणी द्वारा प्राणनाथ जी को पहचाने, उन्होंने जीता है। इंद्रावती आत्मा ने जीता हुआ है। हाँ, अब उसके साथ लालदास जी, केशवदास जी वगैरह ब्रह्म सृष्टि को एक बार देख लेना। उसके बाद फिर उनकी त्याग, उनकी तपस्या, ये वाला त्याग तपस्या के विषय में भी कहा जाए तो फिर ध्रुव प्रहलाद भी त्यागी है, मीराबाई कितने त्यागी, सूरदास कितने त्यागी, चैतन्य महाप्रभु कितने त्यागी, शंकराचार्य कितने त्यागी, रमन महर्षि कितने त्यागी, कितने ऐसे त्यागी संसार। तो त्याग तो दिए, लेकिन क्षर ब्रह्मांड से बाहर की भक्ति नहीं दिए, इसीलिए वो माया के ताबे में प्राणनाथ जी बोल सकते हैं। तो सिद्धांत में तारतम वाणी, सिद्धांत में तारतम वाणी अक्षरातीत से आई है, सपना के ब्रह्मांड के वाणी नहीं। वेद भी जागृत अक्षर के मन के हैं, उतना भी अगर जानने वाला हो तो वेद को भी मूल पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेद, शेष नारायण के नाभि कमल से वेद, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत जागृत मन से वेद आया, कौन बोलता है बिना तारतम वाले। इसका मतलब वेद जागृत से है, फिर भी तारतम ज्ञान न होने से ब्रह्मा जी के मुख से निकल गए चतुर्मुखी ब्रह्म 4 वेद। और गाया गया तो
भगवान के नाभि कमल से बोलते हैं, वो शेष नारायण का नहीं। भगवान आदि आद भगवान नारायण से बोलते, तो फिर आदि नारायण की बात बोल रहे हैं। अवश्य आगे तो बात खत्म, वही अक्षरातीत हो गए उनका। इसीलिए ये क्षर पुरुष का जो जड़ चेतन से बाहर कोई नहीं गए, कहने का मतलब ये। और सब मन के दज्जाल, मन के तावे हैं बोलते हैं ना, सब मन के तावे हैं। मतलब ध्रुव ने अपना मन को तो कंट्रोल किया, लेकिन नारायण का मन को पार किए। अक्षर का मन के अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप गायत्री है, अशुद्ध मन के अंदर। और नारायण के मन स्थूल शरीर में या मन के एरिया में 14 लोग। 14 लोग में भूलोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, वहां पर ध्रुव लोक बना के दिया हुआ है। तो मन के एरिया में तो है, तो मन को पार कौन पाया? इसलिए समष्टि व्यष्टि मन को लोगों ने जीता हुआ है। सृष्टि बनाने वाला जो समष्टि मन है, अक्षर का मन, अव्याकृत का, स्वप्न का मन जो है, वो पार नहीं किया। इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ पर, खाए गए श्रवण को उस मन से पार नहीं गए। युद्ध या को बाहर कया, देशी बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठसी जीते न काऊ जाए। बाहर जाहिर कहे जो मायने, ये तितवी रहे समझाए। जाहिर कहे जो मायने, लिखियां जो इशारतें, सो इनो क्यों समझाए। बाहर कहे जो मायने, जाहिर कहे जो मायने, अर्थ सीधी है। वेद में माया के विषय में प्रश्न ही है। ये तितवी रहे समझाए, इस विषय में उसको समझाया गया है। तितवी रहे समझाए, इशारा से समझाए। लिखिया जो इशारा थी, इशारा में लिखा हुआ है, सो इनो क्यों समझा, इनको क्या समझ में आएगा, इशारा में तो बताया है, बोलते हैं। इसलिए मोहम्मद ने कहा, मेरे वाणी को समझने वाला तो तुम लोग मेरे यारो भाई आखिर वही समझेंगे, करके बोला है। तो कहा नबी ईमन को, ईमन को मतलब उस अपने देशवासी, यमन देश के थे, यमन देश के लोगों को बोला नबी ने। ला बारकला मुसलमिन करके बोला, और दई बारकला हिंदू मुस्लिम लिए शीर कलाम आकिन। ये 24 नंबर चौपाई में एक कहानी है। कहानी मतलब समग्र रूप से देखना है। मोहम्मद साहब आयत उतरती थी और समझाते थे, लेकिन बार बार वो अपने उस पश्चिमी मुल्क से पूर्व तरफ देखते थे। पूर्व तरफ देख करके हे खुदा करके वो पूर्व के लोगों को प्रशंसा करते थे। तो उस समय उन लोगों ने पूछा कि मोहम्मद साहब, हे पैगंबर, आप क्यों पूर्व तरफ की प्रशंसा करते रहते हो, पूर्व तरफ की प्रशंसा क्यों करते रहते हो, करके उन्होंने पूछा था। तो उस समय में मोहम्मद बोलते, मुझे पूर्व में बहुत सुगंधित हवा सूंघने को मिलता है, सुगंध आता है, मुझे पूर्व से बहुत प्रकाश दिखता है, ऐसे बोलते थे मोहम्मद साहब। तो ये संकेत सदगुरु महाराज का प्रकट होना, महामती प्राणनाथ जी का प्रकट होना, और पूर्व हिंदुस्तान में इमाम आना, हिंदुस्तान में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होना, ये संकेत था। तो ये इशारा की बात थी। इसीलिए शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके बशतनामा भी उधर से आया, पश्चिम से पूर्व आया। लेकिन माम प्राणनाथ जी के जमाने के मुसलमानों को समझाने की कोशिश भी किया प्राणनाथ जी, लेकिन लोग समझे नहीं। तो उसी प्रसंग में सनंद उतरा हुआ ये ज्ञान है। तो कया नबी ईमान, ईमान को, ईमान देश को लोगों को बोला था, ला बारकला मुस्लिम, ये ईश्वर की जो शक्ति है, ला मतलब नहीं है मुस्लिम में, तुम लोग मुस्लिम में, तुम लोगों में वो ईश्वरीय शक्ति नहीं आएगा। दई बारकला हिंदू मुस्लिम, वो शक्ति उधर गया है। बारकला मतलब बरकत, ताकत, शक्ति हिंदुस्तान के मुसलमान में आएगा। तो हिंदुस्तान के मुसलमान मतलब
हिंदुस्तान मुसलमान का कट्टर, तो कट्टर मतलब ईमान विश्वास वाला। उस समय में तो अभी ये कुरान पढ़ते हैं और हम उन्हें कभी भी झगड़ा हुई है, तुम अरब की क्या जानते हो, खुदा ने तो हम भारत के मुसलमानों को बोला करके आपस में लड़ते हैं। शिया सुन्नी का झगड़ा हुई है, हम भारत के मुसलमान हैं बोलते हैं। मोहम्मद का कहने का भारत का मुसलमान जो है, भारत में इमाम मेहदी मोहम्मद इब्राहिम जी आकर के अक्षरातीत भक्ति देंगे, तो वो अक्षरातीत का जो मार्फती है वो भारत में होगा। तो वो भारत में होने का मतलब था श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब प्राण जी 11 साल रहे तो खिलावत परिक्रम सागर से अनगार चौपाई उतरी, तो प्राण जी बोल रहे हैं वो जो मार्फत खुदा जाहिर होने की बात है ना, वो इस तरह से परमदम जाहिर होने के लिए बोला था। तो इशारा के बाद तो कर दिया था। दही बरकला हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान में जो कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू इन द सेंस कट्टर सनातन जो है, कट्टर सनातन मतलब जो अक्षरार्थ की भक्ति पकड़ने वाले आत्मा हैं, ब्रह्म सृष्टि, वहाँ ये मेरी बात जाहिर होगी, वो लोग समझेंगे करके मोहम्मद साहब अपनी आयत को भविष्यवाणी देख करके पूर्व की ओर नमस्कार करते थे, पूर्व की ओर प्रार्थना करते। दही बरकला हिंदू मुस्लिम लिए शिरा कलाम आकीना, पूरा विश्वास के साथ उस आयत को कलाम को सिर में लेकर के मोहम्मद कसम खाते थे, खुदा का कसम कि इमाम वहाँ जाहिर होगा, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। कहा कहूँ भला दज्जाल को जोर बड़ा जालिमा। अब ये सब दज्जाल के ही कारण है कि मोहम्मद का भविष्यवाणी इन लोगों को समझने आने नहीं दिया। पहले पढ़े सब किए, दज्जाल ने वो जो पढ़े बने कुरान पढ़ने वाले एकदम भयंकर अब मुल्ला कहलाए, यही लोग के ऊपर दज्जाल ने अटैक किया कि हम तो कुरान के ज्ञानी हैं करके बोले, आयत फरमाने लगे, लेकिन सनंद में उतरा हुआ कुरान का सार ये लोग समझे नहीं तो सनंद बार बार ले जाकर इनको चिल्ला चिल्ला के सुनाया था। तो दज्जाल बैठ गए, इसीलिए सनंद ग्रंथ वो देखने को ही नहीं चाहा। नहीं तो कुरान की बातों ने अर्थ आ गई, लेकिन ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, ये तो चोटी वाला ने लिखा हुआ है। तो इन लोगों के दज्जाल ने ऐसे ही दिखाया करके प्राणनाथ जी बोलते हैं। ठीक है सुंदर सा जी, अब यही चौपाई रखेंगे। तो कया नबी ईमान को, तो कया नबी ईमान को, ला बारकला मुस्लिम मुसलमीन, ला बारकला मुसलमीन, दई बारकला हिंद मुसलिम, लिए शिर कलाम आकीन, लिए शिर कलाम आकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।